जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा। नमस्कार, मैं वर्षा तिवारी। चलिए मेरे साथ आज मराठा शासकों की भूमि यानी महाराष्ट्र की यात्रा पर। यहाँ चालुक्य सातवाहनों के साथ साथ दिल्ली की सल्तनतों का असर दिखाई देता है। महाराष्ट्र यानी मंदिरों की भूमि, सांस्कृतिक और औद्योगिक राज्य और भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य। ऐसा माना जाता है कि राठी से महाराष्ट्र का नाम हुआ, जिसका अर्थ है रथ चलाने वाला। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के प्रमुख थे, जिन्होंने अपना अधिकार पूरे डेक्कन पर कर रखा था। खास बात है कि महाराष्ट्र के लगभग 350 किलो में से अधिकतर छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े हुए हैं, जिनमें सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, शिवनेर प्रमुख हैं। महान शासक शिवाजी महाराज के लिए महाराष्ट्र के लोगों का प्रेम ही है, जिन्होंने उनकी शूरता के किस्सों को पोवाड़ा यानी मराठी गीत में उतारा, जिसे सुनकर आप कुछ देर के लिए ही सही इतिहास के पन्नों में खो जाते हैं। महाराष्ट्र में मुख्य 4 संप्रदाय हैं। रामदासी संप्रदाय को 300 साल पुराना बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु स्वामी समर्थ रामदास जी ने इसकी स्थापना की थी। यहाँ सतपंथ जैसा अनोखा संप्रदाय भी है, जिसे चलाया इमाम शाह नाम के मुस्लिम फकीर ने, और इसे मानते हिंदू हैं। ये संप्रदाय हिंदू परंपरा के काफी करीब है। यहाँ महानुभाव पंथ भी काफी प्रचलित है। इस संप्रदाय के लोग कृष्ण भक्त होते हैं। महाराष्ट्र में वारकरी पंथ को मानने वाले भी कई लोग मिल जाएंगे, जो भगवान विष्णु के विट्ठल स्वरूप के उपासक हैं। इस संप्रदाय पर प्रसिद्ध संतों का असर दिखाई देता है। महाराष्ट्र को संतों, समाज सुधारकों, शिक्षाविदों, क्रांतिकारियों की भूमि भी कहा जाता है। ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव जैसे संत यहाँ की संस्कृति का आधार है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, लोकमान्य तिलक, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जैसे समाज सुधारकों ने यहाँ के लोगों पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। मराठी साहित्य संत ज्ञानेश्वर के भवतार्थ दीपिका से समृद्ध है। आधुनिक मराठी साहित्यकारों में पु ल देशपांडे, कुसुमाग्रज, प्रहलाद केशव अत्रे जैसे लेखकों के नाम प्रमुख हैं। यहाँ की संस्कृति सुधारवादी रही है। महाराष्ट्र की प्रमुख भाषा मराठी होने के साथ ही यहाँ हिंदी, अंग्रेजी बोलने वाले भी बहुत लोग मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ मालवणी, देसी, वरहदी जैसी भाषाएं भी काफ़ी बोली जाती हैं। महाराष्ट्र में कई सारी कलाएं दशकों से चली आ रही है, जिसमें वर्ली आर्ट आदिवासियों की कला है, लेकिन आज ये महाराष्ट्र की पहचान है। धोती, कुर्ता और सिर पर सफ़ेद टोपी पुरुषों का और लुगड़ा या कहे नौवारी महिलाओं का पुराना पहनावा है। यहाँ के पारंपरिक लोक नृत्य जैसे लावणी, गोंधड़, कोली, धनगिरी गाजा, दंडी, तमाशा लोगों के दिल से जुड़े हैं। भारूड, अभंग, मंगला गौरी, भुलाबाई के गीत, लेझिम, फुगड़ी यहाँ की संस्कृति की पहचान है। यहाँ घर के आंगन में सुबह सुबह रंगोली डालने, तुलसी के पौधे की पूजा करने, छोटा हो या बड़ा त्योहार घर के मुख्य दरवाजे पर फूलों या आम की पत्तियों से तोरण लगाने की परंपरा है। गणेश उत्सव यहाँ की खास पहचान है। घर हो, ऑफिस हो, मंदिर हो या सार्वजनिक जगह, 10 दिनों तक यहाँ उत्सव का माहौल होता है। ऐसा लगता है मानो यहाँ मायावी दुनिया बन जाती है, या कहो स्वर्ग ही धरती पर उतर आता है। आषाढ़ महीने की पंढरपुर तीर्थ यात्रा, दशहरे में दीक्षा भूमि में आने वाले भक्त, नासिक के कुंभ में भक्तों का जज्बा देखते ही बनता है। यहाँ महाराष्ट्र नववर्ष यानी गुड़ी पाड़वा को बड़े ही पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। यहाँ तक कि साल भर खेती में मदद करने वाले बैलों को धन्यवाद देने के लिए पोले के दिन उन्हें पूजा जाता है। इतिहासकारों की माने तो द्रविड़ यहाँ के निवासी थे और पहले इस जगह का नाम देवगिरी हुआ करता था। बहुत पहले यहाँ पर बड़े पैमाने पर खेती होती थी, लेकिन मौसम में बदलाव के कारण इसमें कमी आई। इसी के बाद ही मुंबई बंदरगाह बन के उभरा। आज बॉलीवुड, थिएटर, टेलीविज़न, फिल्में जैसे मनोरंजन मुंबई की आत्मा ही हैं। इसका श्रेय दादा साहब फाल्के को जाता है।
मुंबई की रोमांचकारी नाइट लाइफ का अपना अलग ही मजा है। महाराष्ट्र में 36 जिले मराठवाड़ा, विदर्भ, खानदेश, कोंकण जैसे क्षेत्रों में बटे हुए हैं। भील, वारली, गोंड, कोरकू, गोवारी यहाँ के प्रमुख जनजातीय समुदाय हैं। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में चावल और मछली लोगों की पहली पसंद है। इसके अलावा सब्जियों में यहाँ पर नारियल, मूंगफली, काजू, मिर्च और मसालों का बहुत उपयोग होता है। इतना ही नहीं, यहाँ बैगन लोगों को इतना पसंद है कि हर खास मौके पर इसकी सब्जी बनाई जाती है। ज्वार, बाजरे की रोटी, पापड़, उबली हुई सेवइयों के साथ आम का रस, वाह, सोचकर ही मुंह में पानी आ गया। कई तरह के चाट, पाव भाजी, मिसळ पाव, वड़ा पाव, पूरन पोली, पाटोड़ी, श्रीखंड यहाँ की खासियत हैं। यहाँ की थालियों में मिर्ची लहसुन का ठेचा, कटे प्याज पर तेल और नमक खाने की लज्जत बढ़ा देता है। महाराष्ट्र से लगकर अरब सागर है। यहाँ पर अजंता एलोरा की गुफाएं, बीबी का मकबरा, नांदेड़ का गुरुद्वारा, शिरडी, महाबळेश्वर, कोंकण घाट, सह्याद्री की पहाड़ियाँ जैसी जगहों ने महाराष्ट्र को आकर्षक बनाया है। महाराष्ट्र की इन्हीं समृद्ध विरासतों के साथ मैं आपको छोड़े जाती हूँ। नमस्कार।